लेट्स गो भाई, एक और कंट्रोवर्सी आ गई इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स के बीच में। और इस दफ़ा ये कोई LGBTQ+ वो नहीं है। दो कह लो, मैं इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहूँगा बट सेन क्रिएटर्स आपस में लड़ रहे हैं एक प्रमोशन के ऊपर जो कि गवर्नमेंट की हुई है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। Hey guys, let's declutter with me today. हमें आदत सी है ना चीजें इकट्ठी करने की, जरूरत हो या ना हो, जो पसंद आया ले लिया, फिर इस्तेमाल किया या नहीं, चीजें ऐसे ही पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती हैं। ये शर्ट देखें, ये शर्ट मैंने लास्ट ईयर ली थी, सिर्फ एक ही दफा पहनी एंड नाउ आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम माय वार्डरोब। और ये देखें, ये पैंट्स मैंने एक दफा भी नहीं पहनी। ऑफ यू गो। देख, ये भी फारिग, ये भी फारिग। ये माइक मैंने लिया था, तब से मेरे ड्रॉर में ही पड़ा हुआ है, गोज इन माय डीक्लटरिंग लिस्ट। और ये इनहेलर, ये भी एक पूरे साल से यहीं पर पड़ा हुआ है, इसकी तो एक पूरी कहानी है। मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है कि शुक्र है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा यार। हर साल सर्दियों में मुझे सांस का इशू हो जाता था। लास्ट ईयर इतनी स्मॉग थी कि मुझे डॉक्टर्स ने इनहेलर दे दिया था। बहुत मुश्किल थे वैसे लास्ट विंटर्स। इस साल ना सांस का इतना इश्यू हुआ है और ना इसकी नौबत पड़ी है, क्योंकि AQI काफी कंट्रोल्ड है इस बार। स्मॉग लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत कम है। और प्लीज गाइस, गवर्नमेंट के SOPs फॉलो करते रहे। मैं इससे हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ। एनीवेज, बैक टू द डीक्लटरिंग। पता नहीं मेरा पावर बैंक होता था, वो कहाँ गया? बाय द वे, डिड यू नो एयरलाइंस ने पावर बैंक्स बैन कर दिए? सो ये थी वो प्रमोशन जो कि सीधी सीधी गवर्नमेंट के काम को सराहने के ऊपर जो है बनाई गई है। अब इस पे मैं अपना ओपिनियन दूं इससे पहले खाकान शाहनवाज एक क्रिएटर है, वो भी करंट अफेयर्स के ऊपर बात करता है थोड़ा। तो उसने इसके बाद, इसकी इस वीडियो के बाद, अली अंजुम की वीडियो के बाद ये वीडियो बनाई। मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है कि शुक्र है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने अस्थमे का भी इलाज कर लिया। बहुत आला यार, ये अगर मुझे पता होता तो मैं तो ये कैंपेन हंस खेल के करता यार, सीक आउट करता कि मैं भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि इस लेवल पे काम हो गया। इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। ओए अली अंजुम, कमाल यार। ओके, सो ही वाज जस्ट मॉकिंग हिम कि भाई इतना एग्जैजरेशन कर रहे हो प्रमोशन में तुम, विच वाज फेयर क्रिटिसिज्म। इतना तो कमेंट सेक्शन में भी हो ही जाता। बट अली अंजुम ने इस बात का केला खा लिया और इस पे उन्होंने फिर ये जवाब दिया खाकान को। मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है कि शुक्र है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने अस्थमे का भी इलाज कर लिया। बहुत आला यार, ये अगर मुझे पता होता तो मैं तो ये कैंपेन हंस खेल के करता यार। इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। ओए अली अंजुम, कमाल यार। अस्थमा नहीं होता खाकान, अस्थमा नहीं, एजमा, एजमा होता। इसी खूबसूरत लोगों की यही बात होती है। देख, उनकी किसी बात का सर पैर हो ना हो, उनको किसी फर्क ही नहीं पड़ता, खूबसूरत इतने होते हैं। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है खाकान, मेरी चिट्टी शाह बुलबुल। क्या कमाल की वीडियो बनाई है आपने, मैं फैन हो गया हूँ आपका यार। मैं अब आपका गांड जली हुई है इसकी। हर ड्रामा देखूंगा। था। फिर आपको पता है मैंने इतनी तेज बाइक चलाई कि ये खुद भी डर गया था। ये भी झूठ, बाबा ये झूठ बोल रही है। नहीं, बल्कि रहने ही दो। मुझे बड़ी ओके, सो इट वाज फेयर फ्रॉम अली अंजुम की साइड से, क्योंकि देखो खाकान ने उसको जो है मॉक करते हुए बोला तो उसने भी मॉक कर दिया आगे से, तो इनका ये फड्डा चल पड़ा। और उसके बाद खाकान ने फिर एक और वीडियो बनाई थी और वो काफ़ी सीरियस थी। अभी रिसेंटली मैंने एक जाइल कंटेंट क्रिएटर का मजाक उड़ा दिया क्योंकि उसने स्मॉग वाली कैंपेन की थी हुकूमत से पैसे लेके, और उसमें उसने बोला था कि भाई इतना अच्छा काम कर दिया। अब इसने खाकान ने कहा है केला, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, इसने जो मॉक किया था ना अली अंजुम को, बहुत अच्छा किया था, बट अली अंजुम ने आगे से उसको जो है फनी वे में जवाब दे दिया। तो यहाँ पे ना बैलेंस चल रहा है, पर्सनल ना वो हुआ ना खाकान पर्सनल हुआ। हुकूमत ने कि मेरा अब लेकिन ये जिस तरह से बोला है ना इसने, जाहिल कंटेंट क्रिएटर, ये इसने शुरू में ही बता दिया कि ये बंदा ही जाहिल है, ये मेरे मोरल्स के हिसाब से अलाइन नहीं करता, तो भाई ये जाहिल है। आजमा ठीक हो गया, आई फाउंड इट फनी, मेड फन ऑफ इट, मूव्ड ऑन। लेकिन इस बंदे ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा केला खा लिया और एक जवाबी वीडियो बनाई जिसमें ऐसा कोई जवाब नहीं था। बस वो यही कहता कि भाई आपने वीडियो में अस्थमा बोला, अस्थमा नहीं होता, आजमा होता है। और कह था कि मैं बहुत गोरा चिट्टा हूं और मैं बुरा एक्टर हूं, और एक ड्रामे का मेरा क्लिप लगा दिया पुराना जो कि राइटफुली सो मैं उसमें बुरी एक्टिंग कर रहा था। मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि भाई आजमा बोलने से पंजाब हुकूमत के उठाना जायज नहीं हो जाता, जो एक नॉर्मल बात है। ऑब्वियसली लाइक यू हैवंट आंसर्ड एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई पॉइंटेड आउट इन योर वीडियो। के बाद उसने नीचे थोड़े पर्सनल अटैक्स किए। उसने कहा कि आपके वालिद साहब की वजह से ना आपको इस पॉलिसी से मसला है, क्योंकि माय डैड वाज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एट वन पॉइंट। तो उसे लगा कि मैं ना एंटी PMLN हूं क्योंकि माय डैड वाज इन द PTI एंड ही वाज अरेस्टेड। अगेन इतनी घटिया बात है कि आपको लगता है कि मेरा आपसे एक प्रिंसिपल। हाँ, ये गलत है कि अगर आपने अगर
अली अंजुम पर्सनल हुआ है फिर उसने गलत किया है। अच्छा ये देखते हैं, यहाँ पे खाकान ने कमेंट किया हुआ, मैं इसको ज़रा ना इधर कर देता हूँ ताकि कमेंट नज़र आ जाए। एज़मा बोलने से पंजाब हुकूमत के नाजायज़ मुंह में लेना जायज़ नहीं हो जाता। आपके अब्बा जी के साथ जो हुआ था उसके बाद आपको गुस्सा करना बनता है, बोले दैट्स पर्सनल। ये अली अंजुम ने गलत बात की है कि आप मतलब उसके बाप पे क्यों जा रहे हो। आप उसने आपका मजाक उड़ाया, आपके बाप का मजाक नहीं उड़ाया। यहाँ पे अली अंजुम ने जो है ना लाइन क्रॉस कर दी। पैसा उठा के एज़मा बेचने वाले जिस्म फरोश सियासी कैदी होने का फख्र नहीं। ये लोग सियासत पे लड़ रहे हैं यार, कम ऑन। तुम लोग भाई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लड़ रहे हो, आर यू सीरियस? तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, पागल हो। ये देखो, यू हैव ग्रजेस विद द करंट गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई यू आर पॉइंटिंग दिस आउट, एंड ब्रो you, me and all content creators take money to promote stuff we have no idea about, and you and I are same. It's just that when it comes to government doing something, it doesn't match your motive. यहाँ मैं अली अंजुम की बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। देखो, गवर्नमेंट का जो हिसाब होता है ना, गवर्नमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे लेके प्रमोट करना, वो थोड़ा सा जो है ना ज्यादा रॉन्ग हो जाता है। सही है, क्योंकि आप जो है ना अपने ही मुल्क के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे हो, उसकी पॉजिटिव इमेज बना रहे हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं, उसके अंदर के लोग कैसे हैं, ये जानना इम्पॉसिबल है किसी भी क्रिएटर के लिए। तो यही वजह है शायद कि कंटेंट क्रिएटर्स अवॉइड करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उसके फेवर में बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा गलत हो। देखो, आप जो कुछ भी प्रमोट करो ना पॉलिटिकल पार्टी से, अगर आप अपने आप को एसोसिएट करते हो ना, फिर आप लोटे कहलाओगे, फिर आपको ये सब ट्रोलिंग वगैरह सहनी पड़ेगी। सीधी बात है, अगर आपके अंदर गूदा है ये चीजें सहने का, फिर आप सह लो, फिर पैसे लो, फिर आप बोला हाँ भाई पैसे मिले मैं तो बोलूंगा, मैं तो हूँ बगैरत भाई, हाँ मैं बोलूंगा, सीधी बात है। फिर आप ऐसे बन जाओ, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करो। फिर उस पर फिर खाकान वगैरह, अभी तो बहुत लंबा थ्रेड चला है भाई, खाकान ने इस पे फिर शायद कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो अब ये खाकान की फिर ये वीडियो आई है। बस वो यही कहता कि भाई आपने वीडियो में अस्थमा बोला, अस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है, और क्या था कि मैं दैट वाज अ जोक। ठीक है, वो आपको आपका ही जोक मार रहा था, तो इस पे आपका बुरा मानना नहीं बनता, सीधी बात है। आपने उसको मजाक में बोला, उसने आपके मजाक में बोल दिया। आपने उसके प्रमोशन स्टाइल का मजाक उड़ाया, उसने आपकी एक्टिंग का मजाक उड़ा दिया। मतलब आप दो एक दूसरे के काम का ही मजाक उड़ा रहे हो ना। पर्सनल यहाँ पे कोई भी नहीं हो रहा था। बहुत गोरा चिट्टा हूं और मैं बुरा एक्टर हूं, और एक ड्रामे का मेरा क्लिप लगा दिया पुराना, जो कि राइटफुली सो मैं उसमें बुरी एक्टिंग कर रहा था। मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि भाई एज़मा बोलने से पंजाब हुकूमत के उठाना जायज नहीं हो जाता। जो या तो आपने ये बात क्यों बोली कि आप किसी के उठा रहे हो? लाइन तो आप क्रॉस कर रहे हो ना आगे। ठीक है, बाउंड्रीज आप नहीं बना रहे हो कि भाई मैंने यहाँ तक बोला अब तू यहीं तक बोलेगा। सही है, आपने एक मतलब चलो मैं मानता हूँ उसने अब्बा तक जाके गलत बात की है, बट आप जब एक चीज फन वे में कर रहे हो ना, तो उस पर आप अपने कमेंट में जो है ग्रजेस शो नहीं करो, जैसे आपने ग्रज शो किया। मैं अली अंजुम को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना बात कर रहा हूँ कि बाउंड्रीज कैसे क्रॉस हुई है यहाँ पे, और किसने जो है बाउंड्री पहले क्रॉस की थी। आप थोड़ा ज्यादा ओवर चले गए कि उठा रहे हो आप पंजाब गवर्नमेंट के ये वो। देखो, अगर आप प्रमोशन करने को उठाना बोलते हो ना, तो फिर आप भी बहुत उठाते हो, सीधी बात है। ये आप अपने आप को भी बोल रहे हो फिर, क्योंकि आप भी आए दिन ऐड करते रहते हो बहुत सारे जो है कंपनीज के लिए, तो हम ये बोले कि आप जो है फला कंपनी के उठा रहे हो, बुरा लगता है यार ये वर्ड। अच्छा चलो आगे क्या बोला है? एक नॉर्मल बात है, ऑब्वियसली लाइक यू हैवंट आंसर्ड एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई पॉइंटेड आउट इन योर वीडियो। के बाद आपने पॉइंट आउट नहीं किया था, आपने सिर्फ और सिर्फ बस वहां पे जो है एक मजाक उड़ाया था उसका, कि वो बोल रहा है कि पंजाब हुकूमत ने अस्थमे का इलाज कर दिया। उसने उसका जवाब इस तरह दे दिया कि अस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है। आपने मजाक उड़ाया, उसने भी मजाक उड़ा दिया, बस आपने कुछ पूछा थोड़ी था उससे। उसने नीचे थोड़े पर्सनल टैक्स किए, उसने कहा कि आपके वालिद साहब की वजह से ना आपको इस पॉलिसी से मसला है, क्योंकि माय डैड वाज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एट वन पॉइंट। तो उसे लगा कि मैं ना एंटी पीएमएल हूं क्योंकि माय डैड वाज इन द पीटीआई एंड ही वाज अरेस्टेड। अगेन, इतनी घटिया बात है कि आपको लगता है कि मेरा आपसे एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है, तो आपका जवाब एक पर्सनल अटैक है। भाई ये गलत बोला अली अंजुम ने। वेल, ये तो बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर दी थी, बट अगेन पुश आप कर रहे हो उसको पहले कि वो आपको कुछ बोले। मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, बट मैं कहूंगा कि यार आपने भी तो मतलब पुश किया ना उसको उठाने का, ये मतलब इस तरीके से बात करना आपने शुरू किया ना, गांड तो आप भी चला रहे थे उसकी। उसके बाद भाई साहब एक 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं अपने अकाउंट पर, उसमें जो है आर्गुमेंट्स का लेवल नेक्स्ट चला जाता है कि वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही, वो मैंने बहुत ढूंढी है। कंटेंट क्रिएटर्स बेचारे इतनी मेहनत से ऑडियंस इकट्ठी करते हैं, क्या वो आप पैसे भी ना कमाएं? इस आर्गुमेंट का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, ये वीडियो जाके आप देख लें। और अगर आप लेजी हैं और ये वीडियो नहीं देखेंगे तो लुबे लुबा भी है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि भाई अच्छे प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करो। हम लोग गलत करते हैं जब हम लोग गंदे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक ऐसी सीक्रेट चीज है जो कि पैसे लेके प्रमोट करना बिल्कुल घटिया बात है। ये कहना कि मैं इस गवर्नमेंट पॉलिसी में बिलीव करता हूं शुड मीन दैट यू शुड प्रमोट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये बंदा यही कह रहा है अपनी वीडियो में। इसने कहा कि मैं हाँ, ये बात तो इसकी सेंस बना रही है, एंड इससे मैं एग्री करता हूँ। ये बात खाकान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो बिलीव करता हूं कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। भाई तो बिना पैसे लेके करो ना, पैसे लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हाँ, मतलब मुझे अगर दिखेगा कि गवर्नमेंट काम कर रही है, तो भाई अगर मेरा मतलब उसमें
मुझे मतलब काम हो रहा है, मेरे ही टैक्स के पैसे लग रहे हैं, तो वो तारीफ करने के लिए मुझे और पैसे क्यों चाहिए? वो तो मैं वैसे ही बोलूँगा यार हाँ अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, अगर मैं दिल से कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे क्यों चाहिए? इन्फ्लुएंसर होता ही वो है जो इन्फ्लुएंस करे। हम लोग बिना पैसे के इन्फ्लुएंस करते हैं। पैसे हम तब लेते हैं जब कोई प्रोडक्ट आ जाता है जो लोग पैसे दे के लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतें हम वैसे ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही है कि जो प्रमोशन होती है ना वो प्रोडक्ट की होती है, वो ऐसी चीज़ की होती है जो बिकती है। आप प्रमोशन एक पॉलिटिकल पार्टी की कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। एक अच्छी चीज नजर आएगी ना मुल्क में तो मैं उस वो एक डिसीजन होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा आवाम का, और आपकी पॉजिटिव वीडियो हेल्प करेगी आवाम के डिसीजन में। अगर आप फिर भले पैसे लेके फिर आप झूठ बोल रहे हो ना कि यार ये फला फला पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो डिसीजन को उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा कहीं ना कहीं कि यार अली अंजुम हाँ इनकी बात तो कर रहा था, हाँ सही तो कर रहे हैं काम, वैसे दिखाया तो है उसने। और भी क्रिएटर का नाम लेंगे, जैसे वो तला अहमद है, उसने भी किया था, तो बोले हाँ यार ये लोग अच्छे क्रिएटर हैं, इन्होंने बात की थी, इन्होंने कुछ सोच के की होगी, तो ये बात भी आती है। उसके बारे में बोलूंगा। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी तो मैंने बिना पैसे लिए पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था। हाँ ये बात तो है, इसके लिए तो मुझे भी कोई पैसे नहीं मिले ना इसको कोई पैसे मिले, बस वही रेवेन्यू जो मिलता है वो मिला है, बट वो तो हमारा वैसे भी आ रहा था। सही है, हम कोई और टॉपिक पकड़ लेते, बल्कि उसमें तो उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। मेरा तो इंस्टाग्राम जो है उसकी रीच गिर गई, मेरा यूट्यूब जो है दूसरा वाला वो खतरे में आ गया, वो बंद अभी करना पड़ा है मुझे कुछ वजहों से, उसकी वजह तो हमें उल्टा नुकसान हुआ है। But if the world worked according to this guy, then I should have asked Pak government for money, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ऑडियंस इकट्ठी की है, मैं मुफ्त में शाउट आउट क्यों दूं? और याद रखिएगा कि ये वीडियो मैंने इसकी वीडियो से पहले बनाई हुई है, जो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, that was maybe the fourth video that I did about smog. These are all of the videos that I did about smog, which brings me to his second point कि ये ना मामा इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने अपने लेवल के कंटेंट क्रिएटर्स का मजाक नहीं उड़ाया, इसने फेलो एक्टर्स का मजाक नहीं उड़ाया। ओ भाई, You were the stupidest video I saw about that issue. आपको पता है कितनी स्टूपिड बात है कि मेरा एजमा ठीक हो गया। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है वो, ये तो आपने बहुत ओवर कर दिया वैसे अली अंजुम की बात कर। किस चीज का मजाक उड़ाता? अरसलान नसीर का मजाक उड़ाता। उसने 3 मिनट की वीडियो की 2 मिनट वो स्मोक के नुकसानात बताता रहा, एंड पे स्नीकी तरीके से प्रमोट कर दिया। हमजा भट्टी का मजाक उड़ाता, जिसने बोला कि भाई मैंने पोल कराया रियल लोगों का, और उसमें से ना 70% लोगों ने बोला स्मॉग इंप्रूव हो गया। मैं इस्लामाबाद रहता हूं लेकिन ये देख लो 50 लोगों का पोल। ये इतनी स्टूपिड बात है भाई। आई वुड मेक फन ऑफ एवरीबडी इफ आई कुड। इट्स जस्ट दैट हाउ मेनी मोर वीडियोस डू आई डू ऑन स्मॉग? You were my probably the fourth video that I did on smog. ठीक है, मैं इट डजेंट मैटर यार, अगर उसको गलत दिखा, खाकान को इसमें दिखा कि यार अली अंजुम जो है बहुत ही स्टूपिड तरीके से प्रमोट कर रहा है एक चीज़ को, बहुत ही मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ये उठा रहा है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्जैजरेट करके तारीफ कर रहा है, तो उसने वो चीज़ पॉइंट आउट की है, जो कि कमेंट सेक्शन में भी आवाम करती है। तो अगर कोई कमेंट सेक्शन में करेगा तो आप उससे लड़ोगे थोड़ी, पर्सनल थोड़ी हो जाओगे। इस टॉपिक के बारे में स्ट्रांगली फील करता हूं, और मैं किसी का भी मजाक उड़ाऊंगा। यू मे बी डोंट नो हु आई एम। मैं इनिशियली एक कंटेंट क्रिएटर था, मैं एक्टर बाद में बना हूं, और हाँ मैंने बहुत बड़े सीनियर एक्टर्स की भी स्टेटमेंट्स को कॉल आउट किया है। आपको शायद पता नहीं है बेटे, मेरा मैं एक कंटेंट की दुनिया में ना आपका सीनियर हूं। आप शायद सुनील मंच का मजाक उड़ा उड़ा के मशहूर हुए हैं। मैं उससे पहले भी सोशल इश्यूज पे बात कर रहा था, आज भी सोशल इश्यूज पे बात कर रहा हूं। एक्टिंग मैं ऑन द साइड करता हूं। अगर आपको नहीं पसंद आप मत देखें, लेकिन अगर आपने देखनी है तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखें, क्योंकि वो सॉल्ट आपको लगता रहेगा। अभी रिसेंटली मैंने ओके सो ये हो गया, फिर इसके बाद अली अंजुम की ये वीडियो आई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, और आपका मेरे साथ एग्री करना है, मेरा आपके साथ एग्री करना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। खाकान मेड अ वीडियो येस्टरडे जिसमें उसने सारी अपनी बातें बताई, चीजें बताया कि यार सारा क्या है ये है, एंड उसने बीच में अपनी एक पुरानी वीडियो का हवाला भी दिया जिसमें उसने पिंक हुडी पहनी हुई थी और कहा कि वो जाकर देखो, एंड आई डिड गो एंड वॉच इट एंड इट वाज अ गुड वीडियो। इनफैक्ट उसमें बहुत सारी वही बातें की हुई थी जो मैंने 1-2 दिन पहले अपनी वीडियो में की थी कि हाउ कंटेंट क्रिएटर्स हम अपने आप को एक तरह से बेचते हैं, हर चीज को प्रमोट करते हैं, कभी कभार कोई बुरी चीज भी होती है उस पर भी प्रमोट करते हैं सारा कुछ, बट अकॉर्डिंग टू हिम कुछ सर्टन चीजें हैं जिसके ऊपर नहीं बेचना चाहिए अपने आप को, विच इज एब्सोल्युटली राइट। एज कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या एनी पब्लिक फिगर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छी चीजों को प्रमोट करें, और सारे ही ऐसे ही करते हैं, किसी की कोई गलत इंटेंशन नहीं होती है। जिन्होंने भी कैंपेन किया भी था, दे डिडंट सोली डू दिस फॉर मनी, दे इन देयर हार्ट बिलीव्ड कि यार कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं बेहतर करने के लिए। उस कैंपेन का मकसद ये था, ये नहीं कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो गया, बट स्टेप्स लिए जा रहे हैं एक ऐसी चीज की तरफ जिसको करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रोग्रेस हो रहा है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगले का ओपिनियन एक्सेप्ट ही ना करना, ये सोचते रहना कि यार मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है, अगला जो कह रहा है वो गलत है, और अब ये कितना बुरा है, देखो मैं अच्छा। नहीं देखो, आपने ना कोई ओपिनियन नहीं दिया था, आपने वहाँ पे ओवर एग्जैजरेट करके एक प्रमोशन की थी, सीधी बात है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। बोलो हाँ मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, हाँ मैं मानता हूँ उस चीज़ को, उसके लिए आई एम सॉरी बट मैं ये भी कहूँगा कि यार वहाँ पे काम तो हो रहा है, आप इस तरह इस चीज़ को काउंटर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप उससे पर्सनल जो हुए थे उस चीज़ की माफ़ी मांग लो उससे,
हूँ, दैट इज समथिंग जो कि सही नहीं है। एक इंसान अगर इतनी ज्यादा सोशल इश्यूज के ऊपर चीजें बनाता है, अपने ओपिनियंस देता है, मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस आर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सोसाइटी में गलत हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आपका स्टांस गलत हो सकता है, आपका ओपिनियन गलत हो सकता है? आई मीन हो थिंक सकता अबाउट है इट, हर वैसा। चीज में आपने हमेशा सही ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगले का पॉइंट भी सेंस बना रहा है। इन्होंने अपनी वीडियो में मुझे जाहिल कहा था, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की निशानी ये होती है कि वो दूसरे के ओपिनियन को भी समझे यार, और कहे कि हाँ यार हो सकता है अगला भी सही है। ये नहीं कि कहे जी मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, और फिर उसका ढिंडोरा पीटे पूरी दुनिया में कि यार देखो मैं कितना सही हूँ और ये अगला इंसान जो है वो कितना गलत है। ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन की निशानी होती है कि अपने ओपिनियन को ही हमेशा ऊपर रखना कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वही सही है भाई। ये तो खैर सही बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे खाकान ने एक्चुअली सेंस बनाई है। वहाँ पे वो खाकान जो है पॉइंटलेस बातें नहीं कर रहा है, तो ये आप एमी का काउंटर दे रहे हो। आई अंडरस्टैंड हिज ओपिनियन, और मुझे लगता है उसका ओपिनियन में कोई खराबी नहीं है। हर इंसान का अपना नजरिया ओपिनियन तो अगर ओपिनियन में ख़राबी नहीं है तो आप पर्सनल क्यों हुए थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। होता ही है कि आप जो सोचते हो वो सोचते हो। इनफैक्ट उसने अपनी एक पुरानी वीडियो में कहा भी था ये कि बॉयकॉट वाला जब ट्रेंड आया था उसमें, तब उसने डिसाइड किया था कि बॉयकॉट मैंने नहीं करना, जबकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये भी कहा था कि यार हमने बॉयकॉट करना है। तो जो बॉयकॉट जिन्होंने किया होगा उनका भी अपना ओपिनियन था, उनके पास भी रीजंस थे, आपके पास भी होंगे। कि आप हर किसी को ये कहते होंगे तो आप ये कहते थे कि यार ये गलत है, मैं सही हूँ। नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे मेक सेंस एज वेल। एवरीबॉडी मेक्स सेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे ये चीज समझ आती है दैट हिज इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, ही सर्टेनली बिलीव्स इन समथिंग कि एक चीज नहीं होनी चाहिए, एंड वो अपने लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है, बता रहा है, लोगों में अवेयरनेस और अवेकनिंग स्प्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक दूसरा इंसान जो कि उस ओपिनियन के साथ एग्री नहीं करता उसको आप ये कह दो कि जी ये तो फारिग है, ये तो बिल्कुल ही पागल है, ये नहीं सही, मैं बिल्कुल सही हूँ। एक चीज जो इसने अपनी वीडियो में कही जिसके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता वाज आई सेड के व्हाई ही डिड नॉट पॉइंट आउट अदर क्रिएटर्स या बिगर क्रिएटर्स इनकी उससे भी बड़ी फॉलोइंग है या इस तरह, एंड उसने उनको कॉल आउट क्या करना था। इनफैक्ट इस बार डिफेंड किया कि उनकी वीडियो अच्छी थी, उनकी वीडियो ज्यादा सेंस बनती थी। कुछ ने 2 मिनट तक स्मोक के नुकसान बताए और एंड पे अवेयरनेस दी, कुछ ने पोल कंडक्ट किया। मेरी दरअसल स्टूपिड थी, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू यू हम सब एक बुरी चीज को प्रमोट कर रहे थे, 6 लोग एक बुरी चीज को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन एक ने किया आइडिया स्टूपिड था तो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक थी। अगर उसको एक स्टूपिड तरीके से ना बनाया जाता, आइडिया अगर अच्छा होता, जो कि आई अंडरस्टैंड, ठीक है शायद अबे यार इतनी यैपिंग नहीं सुननी मैंने, सीधी बात है। तुम्हारी प्रमोशन जो थी वो आइडिया स्टूपिड था, ये बात तुम खुद भी मानते हो, तो वो उसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा था, ठीक है? तो इस पे इतना बड़ा केला खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी लंबी वीडियो बनाओ। मेरा आइडिया स्टूपिड होगा, दैट्स फाइन। बहुत सारे हाँ तो ये मान लो ना, और उसका मजाक उड़ाना फिर जस्टिफाई हो गया, तो फिर आपने उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ा दिया, फिर उसने आगे से आपको उठाऊ बोल दिया, आप उसके पर्सनल हो गए, आप उसके बाप पे चले गए। आप कैसे गए उसके बाप पे? वो आपका मजाक उड़ा रहा है आपकी स्टूपिड वीडियो पे, जो कि आप मानते हो कि स्टूपिड है, तो फिर आपने केला क्यों खाया? मुझे भी दूसरों के आइडियाज या आपकी वीडियो के आइडियाज स्टूपिड लगते होंगे, लेकिन अगर अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए, सही तरीके से बनाया मुझे भी लगते हैं, मैं भी गालियां देता हूँ बहुत सारे लोगों को। अगर वो पलट के मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे गाली देंगे, मैं उनके बाप भाई पे नहीं जाऊँगा, मैं पर्सनल नहीं होऊंगा उनके साथ, तो क्योंकि वो चीज़ गलत है। उनके बाप भाई इन सब चीज़ों का, बहन भाई, इन सब का क्या कसूर है? और ये तो एक अनएथिकल वे होता है आर्गूमेंट करने का। अगर आपका किसी से आर्गूमेंट चल रहा है, ये थोड़ी है कि तेरा बाप होगा, तेरा बाप, ये कोई तरीका होता है बात करने का? इन्फ्लुएंसर हो आप, अच्छे खासे समझदार हो, कमेंट सेक्शन में ऐसी जाहिलाना बातें करते हुए आपको ज़रा भी जो है गिल्ट नहीं फील हो रहा कि आपने किस लेवल की उसकी बेइज्जती की है वहाँ पे? अपने आप को साबित करने के लिए आप कितना नीचे गिर गए कि आप पर्सनल हो गए, उसके वालिद साहब को बीच में लाने लग गए। उनका क्या कसूर है? जाता तो फिर उसका प्रमोट करना जायज था। आई मीन आपकी तो जंग इस चीज के खिलाफ नहीं थी कि पैसे लेकर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन देन अगेन दैट इज माय ओपिनियन। उसकी जंग इस चीज़ के खिलाफ थी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनको पैसे लेके प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो कि सेंस बना रही है, जो कि सही बात है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ और बाकी सारे एग्री करते हैं। अगेन ओपिनियंस गलत हो सकते हैं, मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, उसका भी गलत हो सकता है, मेरा सही हो सकता है, उसका भी सही हो सकता है। बात यह है कि ही इज समवन हु टॉक्स अबाउट ओपिनियंस एंड रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स ओपिनियंस। अपनी काफी ज्यादा वीडियो में अक्सर इस तरह की टोन होती है, एंड अबाउट हाउ वी शुड बी मोर टॉलरेंट, और इश्यूज के ऊपर सही से बात करनी चाहिए। इनफैक्ट उस वीडियो में भी जिसका उन्होंने हवाला दिया उसमें कहा कि वी शुड हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट दिस, और इस पे समझता हूं मैं कि लोगों का डिफरेंट ओपिनियन क्यों हो सकता है। येट जब रियल लाइफ में किसी ने इनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री किया तो ही डिड नॉट हैंडल इट वेल। पता नहीं, मुझे भी ये कह रहे थे कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया, एक दो बातें इन्होंने की बिलो द बेल्ट या इस तरह की। बिलो द बेल्ट वो गया था, मैं मानता हूँ, उसने बोला है उठा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आप उसके जवाब में उसके बाप को बीच में ले आए, ये तो फिर बिलो द चड्डी हो गया। ये कैसा बात हुई कि मतलब उसने अगर आपको उठाओ बोला तो आप ऐसे बोले तेरा बाप तो ये था है? कितना जाहिलाना काउंटर है ये। बातें लगाई, बट दैट्स फाइन। वो 4 बातें मैं उनको लगा सकता हूँ, 4 बातें वो मुझे लगा सकते हैं, बट ओपिनियन की जहां तक बात है, नो दैट्स नॉट फाइन, पर्सनल होना इज नॉट फाइन। अपने नजरिए की जहां तक बात है, दैट कैन बी डिफरेंट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ओके
सो यहाँ तक थी इसकी यैपिंग, और भाई इसकी कोई भी बात सेंस नहीं बना रही, कोई भी बात उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही। देखो अब ये मुद्दा वहाँ, मेरी नज़र में तो ये मुद्दा वहाँ नहीं रहा कि खाकान ने इसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो कि मैं भी करता हूँ, जो कि बाकी लोग भी करते हैं। अगर हमें किसी की क्रिएटिव किसी के आइडियाज़ या किसी की वीडियोज़ स्टूपिड लगती है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। अगर उनको हमारा मजाक उड़ाना बुरा लगता है, वो जवाब देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं, और ऐसा हो भी चुका है। लेकिन हम लोग पर्सनल नहीं होते। आपका ये जो कमेंट था ना मेरे भाईजान, आपका ये कमेंट देख लो। खाकान ने एक बात बोली है, उसके बाद आपका पहला जवाब था उसके बाप के ऊपर। आप उसके बाप के ऊपर गए कैसे, ये बताओ आप। और आपने उस चीज़ की माफ़ी भी नहीं मांगी, उस चीज़ की जो आपने उसके बाप को बोला। इस तरीके से बीच में ला रहे हो कि आपके अब्बा जी के साथ जो हुआ था उस पर तो गुस्सा करना बनता है, हैं? ये कैसा काउंटर है? तो भाई मैं तो बोलूँगा आपको सीधे सीधे अपॉलोजी करनी चाहिए। उसको गुस्सा जो चढ़ा ना, मैंने बोला कि खाकान ने केला खाया है, बट खाकान का गुस्सा वहाँ पे जस्टिफाइड था, क्योंकि अगर उसके बाप को बीच में कोई ला रहा है ना एक आर्ग्यूमेंट में, तो भाई मेरी भी गांड जलेगी कि भाई तू कैसे लेके आ रहा है। तेरी मेरी बात चल रही है ना, मैंने तेरा मजाक उड़ाया ना, तू मेरे को जवाब दे। तू मेरी एक्टिंग का मजाक, उसने एक्टिंग का मजाक उड़ाया ना, ओके था, खाकान को उसका बुरा नहीं लगा। बुरा उसको इस बात का लगा है कि ये बाप पे कैसे जा रहा है। तो भाईजान पर्सनल नहीं हुआ करते, ठीक है? अपने अंदर इतना गूदा लेकर आओ कि जब आप पैसे लेके एक चीज़ प्रमोट कर रहे हो और वो आइडिया स्टूपिड है ना, तो उस पर हज़ारों लोग गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है? सिर्फ खाकान नहीं दे रहा, सबको फिर अब्बा जी बोल के जवाब दो। फिर देखते हैं आपका बाहर निकलना कितना आसान हो जाता है। नहीं करोगे ना आप, तो आपने उससे क्यों की ऐसे बात? तो इस चीज़ की आपको अपॉलोजी करनी चाहिए और मूव ऑन कर देना चाहिए, और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना।